हमारी हाइट रुक कैसे जाती है ये जानने से पहले तुम्हें जानना होगा कि हमारी हाइट बढ़ती कैसे है। तो देखो, जब हमारी बॉडी प्यूबर्टी हिट करती है ना, तो हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। तो जब हमारी बॉडी ये ग्रोथ हार्मोन को एब्जॉर्ब करती है, तो जो हमारे ग्रोथ पैलेट्स होते हैं, जिनको नहीं पता, ग्रोथ पैलेट्स लोकेटेड होते हैं हमारे लॉन्ग बोन्स के एंडिंग पे। सपोज़ करो ये मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ के इस वाले पार्ट पे जहाँ पे बोन है वहाँ पे मेरे ग्रोथ बोन्स होंगे, यानी बोन पैलेट्स होंगे। यही एक कारण है जिसके वजह से हमारी हाइट बढ़ती है। एंड अगर प्यूबर्टी के टाइम बंदे को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उसकी हाइट रुक जाती है। बाय द वे, अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है प्रत्युष सिंह एंड मैंने ये चैनल तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में तुम्हें हेल्प करने के लिए बनाया है। तो अगर हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा एक सपना है कि मैं साल के एंड तक 100K सब्सक्राइबर सेट करूँ। अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होते हैं तो भी अच्छा। अगर तुम्हारी हाइट अचानक से रुक गई तो इसके 5 मेन कारण हो सकते हैं। चलो सारे कारणों को 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले है कि तुम प्री मैच्योर बेबी थे, यानी तुम्हारी डिलीवरी 9 महीने के जगह पहले हो गई थी, यानी 7 और 8 महीने में ही हो गई थी। एंड ऐसे जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं जनरली उनकी प्यूबर्टी जल्दी हिट करती है। उनके जो एंड में प्यूबर्टी ईयर्स होते हैं, एंड प्यूबर्टी ईयर्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कम ग्रोथ मिलती है। हाँ, बट डेफिनेटली देखो, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सॉल्यूशन है। अगर तुम्हें अर्ली प्यूबर्टी हिट हुई है, लाइक तुम्हें 12 साल में, 13 साल में, बहुत जल्दी, क्योंकि लोगों को 14-15 में प्यूबर्टी हिट करती है। मुझे भी 12, 13, 14 के अंदर ही प्यूबर्टी मेरी हिट की थी। तो ऐसे लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपनी प्यूबर्टी के एंड पे, यानी जब वो 18-17 साल के हैं, तो या तो वो 2-3 चीज़ें करके अपनी हाइट अचानक से बढ़ा सकते हैं, हाई इंटेंसिव वर्कआउट करके, डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करके, स्लीप पे बहुत ज़्यादा फोकस करके अपनी हाइट को एंड ओवरऑल ग्रोथ को बहुत मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा सेकंड पॉइंट है कि तुम अपनी टीनेज हिट करने से पहले ही जिम जा रहे हो। देखो, मैं बिल्कुल अपोज करता हूँ उन लोगों को जो बोलते हैं कि तुम्हें अपनी अर्ली एजेस में जिम नहीं जानी चाहिए। भाई बहुत गलत है, तुम जिम जाओ, लेकिन तुम जिम में किस टाइप के वर्कआउट्स कर रहे हो वो तुम्हारी हाइट ग्रोथ को अफेक्ट करता है। देखो, अगर तुम वर्कआउट्स लाइक डेडलिफ्ट कर रहे हो जिसमें तुम्हारे स्पाइन में बहुत ज़्यादा वेट आ रहा है, देन तुम्हारी हाइट स्टन हो सकती है। अगर तुम अपनी औकात से ज़्यादा भार उठा रहे हो, ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो बेसिकली, तो तुम्हारी हाइट ग्रोथ स्टन हो सकती है। तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है कंपेयर टू अ पर्सन हु इज़ डूइंग प्रॉपर वर्कआउट्स एंड हिज सेम एज एज यू। तो हाँ, देखो, ईगो लिफ्टिंग तुम्हें अवॉइड करनी है। वो अगर तुम करते हो तो तुम्हें इंजरीज़ भी हो सकती है। एंड तुम्हें अर्ली एजेस में अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है स्पेशली, तो तुम्हें अपनी स्पाइन ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी है। हर दिन के लिए तुम एक स्ट्रेचिंग रूटीन बना सकते हो कि मुझे मंडे को ये स्ट्रेचिंग करनी है, मुझे ट्यूसडे को ये स्ट्रेचिंग करनी है। एनीवेज, इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। एंड थर्ड है कैल्शियम डेफिशिएंसी इन योर डाइट। भाई, अगर तुम्हारी डाइट में कैल्शियम की कमी है देन तुम्हारे बोन अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, तुम्हारी बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहने वाली है। एंड अगर तुम्हें थोड़ी सी भी चोट भी लगेगी ना, तुम्हारे बोन्स टूट सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकते हैं बहुत जल्दी। तो देखो, तुम्हें इन 4 फूड आइटम से बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। ऑलमोस्ट ये हर जगह पे अवेलेबल होता है। सबसे पहला है मिल्क, दूसरा है कर्ड, थर्ड है सोयाबीन एंड फोर्थ है रागी। तुम इन सारी चीज़ों को अपने डेली लाइफ में कंज्यूम कर सकते हो जिससे तुम्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिलेगा। देखो भाई, कैल्शियम के लिए ना तुम्हें सबसे ज़्यादा तो पहले दूध और दही खाना शुरू कर देना है। डेयरी प्रोडक्ट्स तुम्हारी बोन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। इसे चैट टैग भी कहते हैं कि हरियाणा और पंजाब के जो बंदे होते हैं ना, वो बचपन से ही दूध और दही अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तुम देखोगे अगर पंजाब हरियाणा साइड के बंदों को जो अच्छे से डाइट लेते हैं, दूध दही खाते हैं, उनकी हाइट भी अच्छी होती है, उनकी बॉडी भी काफ़ी तगड़ी होती है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है स्लीप। भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। अगर तुम बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, बहुत अच्छी डाइट ले रहे हो, लेकिन सो ही नहीं रहे हो, तुम्हारी हाइट ना बढ़ेगी तुम्हारी बॉडी, ना होगी तुम्हारी ब्रेन की ग्रोथ। भाई, स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्लीप कैटेगराइज्ड है 2 फेजेस में। पहला है REM फेज़, यानी रैपिड आई मूवमेंट फेज़। रैपिड आई मूवमेंट फेज़ वो होता है जब तुम्हारी आंखें तुम्हारी नींद में चल रही हो, जब तुम सपने देख रहे हो, वो होता है तुम्हारा रैपिड आई मूवमेंट फेज़। अगर तुम्हें सपने आ रहे हैं तो भाई तुम्हारी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी है।
आई मीन अगर अच्छे सपने आ रहे हैं तो, टेरिफाइंग सपने नहीं आ रहे हैं देन तुम्हारी स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एनीवे सपने देखो रिलेटेड होते हैं तुम्हारे सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, दिस इज़ नॉट सर्टेनली रिलेटेड टू योर हाइट ग्रोथ, इस बात को ज़्यादा ध्यान मत देना। तुम्हें अपने REM स्टेज को कंप्लीट करना है। स्लो वेव स्टेज होता है जब तुम्हारे ब्रेन वेव्स बीटा सिग्नल्स रिलीज़ करते हैं, बीटा वेव्स रिलीज़ करते हैं। देखो जब तुम आराम से सो रहे होते हो, फिज़िकल वर्क करके, मेंटल वर्क करके, जब तुम्हारी बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है तब ये ब्रेन वेव्स, ये ब्रेन सिग्नल्स रिलीज़ होते हैं एंड तब तुम एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्लीप साइकिल में होते हो। एंड इसी तरह से तुम्हारी स्लीप एंड हाइट इफ़ेक्ट करता है स्लीप शेड्यूल तुम्हारा। एनीवेज अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट पे एंड द 5th पॉइंट इज़ योर डाइट। देखो भाई डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे हो, ना कार्ब्स ले रहे हो, ना फाइबर्स ले रहे हो, बेसिकली कैल्शियम तो छोड़ ही दे रहे हो, तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली है, नहीं बढ़ने वाली है। इसलिए अपनी डाइट में, हाइट में क्या ही बोल रहा हूँ मैं, अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन ऐड करो, अपने बॉडी वेट का 2 ग्राम्स, एंड अपनी डाइट में कैल्शियम ऐड करो, बहुत सारा पानी पियो एंड भाई बस वर्कआउट्स करो, हेल्दी रहो। सारी चीज़ें पॉसिबल है, तुम कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम कर सकते हो। सो या आई एम प्रत्युष, you'll see me around। मिलते हैं भाई, कमेंट करना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी एंड अगर ये हेल्पफुल है तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या।